एक मान लीला मैं सुनाता हूं कभी कभी कथा में। ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे से मान करते हैं। मान कैसे करते हैं? एक रूठेगा दूसरा उसको मनाएगा, और अधिकतर मान लीला में किशोरी जी रूठती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। और ठाकुर जी कैसे मनाते हैं? कभी प्रसाद बना के मनाते हैं, कभी मोर बन के आ जाते हैं फिर मनाते हैं, कभी नाच के मनाते हैं, कभी चरण पकड़ के मनाते हैं। किशोरी जी को जो प्रिय है वो भाव दे करके मनाते हैं। एक बार किशोरी जी बोली, आज एक काम करो, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले, आपके बस की बात नहीं है। बोले क्यों? वह हम देख चुके हैं, हम जब भी मान करते हैं तो किशोरी जी मनाती नहीं है ठाकुर जी को, रो जाती हैं बस। जैसे किशोरी जी की आंखों में आंसू आए तो ठाकुर जी, अरे हम छोड़ रहे मान मान सब भूल गए, नहीं मान नहीं करना, आप रो मत बस। और ठाकुर जी ने उस दिन से नियम बना दिया, हे किशोरी जी, जब आपको कोई बात बुरी लगे तो आप मान करना, और जब हमको कोई बात बुरी लगेगी तो हम बता देंगे, किशोरी जी हमको ये बात बुरी लगी, अब मान कर लो, तो आप ही मान करना हम पे। ठाकुर जी बोले, आप मान नहीं, आप हमारा मान सहन नहीं कर पाओगे, आप रोने लग जाओगी, हम मान नहीं करेंगे। किशोरी जी बोले, हम बिल्कुल नहीं रोएंगे, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले, कर लें? बोले करो। सोई महाराज हमारे ठाकुर जी ऐसे बैठ गए मान करके। अब किशोरी जी उनको मना रही हैं, कभी माखन मिश्री को भोग लगा में, कभी गा के सुना में, कभी वीणा बजा के सुना में, कभी नाच के दिखा में, कभी ठाकुर जी के प्रिय पुष्पों का हार बना के ला में, कभी बंदरन के संग में किशोरी जी नृत्य करें, कभी मयूरन के संग में नृत्य करें, कैसे भी ठाकुर जी रीझ हैं। लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे मान करके बैठे हैं कि महाराज मुखमंडल पर जरा भी प्रसन्नता नहीं। अच्छा, मान लीला का नियम है कि शाम होते ही मान तोड़ना पड़ता है, और अगर आप नहीं मना पाए तो आप हार गए। ये मान लीला है। ठाकुर जी अगर नहीं मना पाए किशोरी जी को और सूर्यास्त हो गया तो ठाकुर जी पर चरण में प्रणाम करेंगे, हम हार गए, आप जीत गए, और फिर किशोरी जी हृदय से लगा लेती हैं। अब शाम जैसे हुई, ठाकुर जी का मान नहीं टूटा तो किशोरी जी बोली, अब तो संध्या है गई, हम हार गए, आप जीते, चलो अब हृदय। शाम जैसे हुई, ठाकुर जी का मान नहीं टूटा तो किशोरी जी बोली, अब तो संध्या है गई, हम हार गए, आप जीते, चलो अब हृदय से लग जाओ, अब यह लीला को यहीं विराम करें। ठाकुर जी बिना हृदय से लगे नंद भवन चले गए। किशोरी जी पीछे पीछे दौड़ रही, अरे मान तो तोड़ो, नियम है हमारा कि मान शाम के बाद नहीं करते। ठाकुर जी बोले ही नहीं, चुपचाप सीधे नंद भवन में। किशोरी जी को रात भर नींद नहीं आई, बोले कि ये क्या हुआ, ठाकुर जी ने मान नहीं तोड़ा। सुबह प्रतीक्षा कर रही हैं कि नंद नंदन आएंगे। नंद नंदन आए, वही माटी के मथोना जैसे बटुआ जैसा मुंह, मुस्कुराई नहीं रहे, आकर के फिर बैठ गए। किशोरी जी बोली, अरे आपने सारे नियम तोड़ दिए, शाम होते ही मान तोड़ना चाहिए, आप तोड़ करके नहीं गो, अब आके फिर मान में बैठ गए, अरे बात तो करो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन मान करके बैठे। किशोरी जी बोली, अच्छा अभी भी मान चल ही रहा है आपका, चलो हम फिर मनाती हैं। फिर मनाया, पूरा दिन लग गया, ठाकुर जी आज फिर नहीं माने और बिना मान तोड़े फिर चले गए। किशोरी जी को इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ। किशोरी जी बोली, अंतिम प्रयास है हमारा, खूब प्रयास किया। ठाकुर जी तीसरे दिन भी जब नहीं माने तो किशोरी जी से विरह वेदना सही नहीं गई। बोली, इनके सामने रोऊंगी तो बोलेंगे कि आप मनाती नहीं हो, रो जाती हो। तो किशोरी जी एकांत में जाकर के रुदन करने लगी। जैसे विरह अश्रु प्रकट हुए और प्रकट होकर के जैसे पृथ्वी पर गिरा, पूरी वृंदावन की पृथ्वी ऐसे तप गई मानो जैसे जेठ के महीने में 12 सूर्यों ने वृंदावन को तपा दिया हो। किशोरी जी के विरह भाव से पूरा वृंदावन संदग्ध हो गया, और वो उष्णता भीतर प्रवेश करके अश्रुबिंदु ने जब भीतर यमुना जी के स्रोत का स्पर्श किया, यमुना जी की संपूर्ण धार गर्म हो गई, भाप उठने लगी। यमुना जी प्रकट हो गई, भैया किसको विरह हो रहा है इतना। दौड़ करके जब गई तो देखा कुंज में श्री किशोरी जी रो रही, हस्त कमल नीचे पधराया, अश्रुबिंदु नीचे नहीं गिरने दे रही। क्यों? बोले कहीं ये 2-4 बिंदु और गिर गए तो पूरी पृथ्वी जल करके राख हो जाएगी, ऐसा विरह हो रहा है। यमुना जी बोली, किसने विरह दिया आपको, ये किसने किया, मुझे अभी बताइए। वो इंद्र भी होगा तो उसके दोनों भुजाओं को काट दूंगी मैं। किशोरी जी बोली, हमको विरह केवल एक ही व्यक्ति देता है। कौन? बोले नंद नंदन, नंद जी का लाला। 3 दिन हो गए हमसे रूठ के बैठा है, मान ही नहीं रहा है। यमुना जी बोली, या तो मैं बताऊं दारी के, रुको अभी रुको, अभी बताऊं आपको। सोई यमुना जी ने ठाकुर जी की तरह मुकुट पहना, ठाकुर जी की तरह कुंडल पहने, ठाकुर जी की तरह श्रृंगार किया, बिल्कुल ठाकुर जी की तरह श्रृंगार करके जैसी किशोरी जी के सामने आई, किशोरी जी बोली, अरे नंदनंदन आपने मान तोड़ दिया, अब आप प्रसन्न हो। बोले, मैं नंदनंदन नहीं हूं, मैं यमुना जी हूं। अरे यमुना जी आप तो बिल्कुल नंदनंदन जैसी लग रही हो। बोले, हाँ अब देखो हम लीला करती। अब बाकी चाल चलती भाई यमुना जी पहुंची ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में ही रुम झुम चलवे की आवाज पीछे से आई। सो ठाकुर जी बोले, ये तो हमारे पाजेबों की आवाज है, पीछे से कैसे आ रही है।
ठाकुर जी ने ऐसे पीछे मुड़ करके देखा तो दूसरे नंद नंदन आ रहे हैं, बिल्कुल श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले, अरे ये कौन आ गया? ठाकुर जी उठ करके उसके पास गए, भैया तुम कौन हो? बोले, हम यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, ब्रज उर्चंदन। बोले, अरे बात बना रहे हो, ये तो मैं हूं। बोले, तुम नकली हो, असली हम है। ठाकुर जी बोले, नकली असली क्या? देखो हम पे बंशी बजानी आती, बंशी बजाने लगे। यमुना जी ने उनसे भी मधुर बंशी बजा दी। बोले, अब बताओ, जो जो ठाकुर जी नृत्य करके दिखाएं, कला करके दिखाएं, सब यमुना जी कर दें और हर जगह सिद्ध हो जाए कि ठाकुर जी नकली। अंत तो गत्ता यमुना जी बोली, अच्छा अब अंतिम प्रयास है, इससे सिद्ध हो जाएगा कि असली कौन। बोले, क्या? बोले, वेणु में ऐसी टेर बजाएं जिससे किशोरी जी बगल में आके खड़ी हो जाएं। किशोरी जी बगल में आकर के खड़ी उसी के होंगे जो असली नंदनंदन होगा। अब असली नंदनंदन तो मान करके बैठे थे, उनसे तो किशोरी जी बिल्कुल रीझने वाली नहीं थी। यमुना जी ने जैसे ही टेर बजाई तो किशोरी जी आई, और किशोरी जी जैसे ही आई तो पुराने नंदनंदन मतलब असली नंदनंदन वो कहे, किशोरी जी मैं हूं असली, यहां पे आ जाओ। बोले, देखो आपका बेलू पिया घूम रहा है, ये देखो नकली नंदनंदन घूम रहा है। और यमुना जी के बगल में जाकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। किशोरी जी बंसी बजा में, कभी यमुना जी बजा में। अब इन दोनों के इस मिलन को देख करके ठाकुर जी रोने लग गए। बोले कि मैं नकली नहीं हूं, मैं असली हूं। बोले, नहीं तुम नकली हो, चलो हटो यहां से। ललता विशाखा सब सखियां चवड़ उड़ाने लगी, उन्हीं की आरती होने लगी, पूजा। बाहर खड़े नंदनंदन रोने लगे। बोले, ये तो गलत हो रहा है, मैं हूं असली और ये पता नहीं कौन से कहां से भैलूपिया आ गए। जैसे ही ठाकुर जी को उतना ही विरह हुआ जितना किशोरी जी को हुआ, तब किशोरी जी बोली, अब लीला विराम करो। देखो कैसे रो रहे हैं बेचारे, गुलाब जामुन बन गए रोते रोते। तब उठ करके किशोरी जी बाहर आई। अब मान करोगे? बोले, क्षमा मांग रहे हैं, हम कभी मान नहीं करे, हम तो पहले ही मना कर रहे थे, हमसे मान करवाओ मत, मान के अधिष्ठात्री आप ही हो। बोले, चलो आओ अब हृदय से लगो। तुरंत श्याम सुंदर को हृदय से लगाया। बोले, चलो आओ अब हृदय से लगो। तुरंत श्याम सुंदर को हृदय से लगाया। मान लीला विश्राम हुई। इतने में ही यमुना जी पधारी। ठाकुर जी बोले, ये कौन है? बोले, ये यमुना जी हैं। तब यमुना जी को भी हृदय से लगाया ठाकुर जी ने और कहा, अब आज के बाद आप सदा इसी रूप में रहो, हमारी तरह ही रहो, हमको आपको देख के बहुत सुख लग रहा है। तब से हमारे ब्रजमंडल में कहते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। मीठे रस से भरोणी महारानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे